आपने मुझे मार्ग संख्या 41 और मार्ग संख्या 28 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, आज से नहीं वर्षों से हम कहते आ रहे हैं कि भारत गांवों में बसता है। आज़ादी के बाद गांवों में निश्चित रूप से खूब विकास हुआ है और गत 15-20 वर्षों में गांवों की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है, पर आज भी फिर भी जो इंटीरियर में गांव हैं उन गांवों में आज भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना ज़रूरी है। चाहे वो हम बिजली की बात करें, स्वच्छ पानी की बात करें, सड़कों की बात करें, चिकित्सालय की बात करें, स्कूल की बात करें, ये आम वो सुविधाएं हैं जो हर ग्रामवासी को चाहिए, हर बच्चे को चाहिए। गांव को जोड़ने के लिए सड़कों का जो जाल बिछाया जा रहा है राजस्थान में, चाहे पक्ष के साथी हों चाहे विपक्ष के साथी हो, खुश हैं। सब विधायक के काम से लोग खुश हैं और सरकार ने जो ये निर्णय लिए है इससे भी खुश हैं। सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि गांवों के लोग शहर की तरफ पलायन नहीं करें। पलायन तब नहीं करेंगे जब उनको वहाँ रोजगार मिलेगा। आज गांवों में अगर कोई रोजगार का कोई साधन है तो केवल मात्र नरेगा है, जिसका हम सब लोग बात कर रहे हैं। पर नरेगा को किस तरह से नरेगा के लोगों से काम लिया जावे, मेरे अनेक साथियों ने कहा कि किसान के साथ उसको जोड़ा जावे। हम उसे ये बतावें, भारत सरकार ये नियम बनावे कि किसान के साथ जोड़ने का मतलब है कि नरेगा में जितना उसको पैसा मिलना चाहिए वो पैसा तो उस मजदूर को मिलेगा ही। किसान के साथ अगर वो अलग से काम करेगा तो किसान भी अपनी तरफ से उसको जैसा भी सरकार तय करे, 100 रुपये देवे, 100-125 रुपये देवे, तो उस मजदूर की मजदूरी बढ़ेगी। उसको 200 रुपये की बजाय 300-350 रुपये मिलेगा। और किसान जो बाहर से दूर दूर से मजदूर को लाता है वो उसकी परेशानी दूर होगी। मैं महोदय इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि नरेगा में पूरे राजस्थान में जो सरकार चाहती है, भारत सरकार जो चाहती है जितना पैसा मजदूर को मिलना चाहिए, असली में उतना रुपया मजदूर को नहीं मिल रहा। उसके पीछे क्या कारण है ये अधिकारी देखें। आम शिकायत आती है, मस्ट्रोल में 100 आदमियों के नाम लिखे जाते हैं, काम 75 आदमी करते हैं, जो 25 आदमी काम नहीं करते उसका हक जो है वो दूसरे को मिलता है, उसको उसका हक नहीं मिलता। इस बात को हमें बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। और नरेगा के मजदूर साथियों से जो हम काम लेना चाहते हैं, भाई बहनों से काम लेना चाहते हैं, हम उनको जोड़ सकते हैं, वन डिपार्टमेंट से जोड़ सकते हैं। हम वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में करावें, वृक्षारोपण कराने की आवश्यकता है। हम उनको गौशाला से जोड़ सकते हैं। सर, आज गौशालों की बहुत ज़रूरत है गाँवों में। आज जिस तरह से आवारा पशुओं के कारण किसान को नुकसान हो रहा है, जिस तरह से गरीब आदमियों को नुकसान हो रहा है, और मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश में, गांव की और शहर की, पूरे देश की बात करें, सैकड़ों लोगों की जान केवल इन पशुओं की वजह से जा रही है। अभी मैंने व्हाट्सएप पे मेरे एक मैसेज आया कि एक डॉक्टर और 2 आदमी केवल पशु को बचाने के लिए मर गए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार को इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। गाँवों में उन आवारा पशुओं की वजह से किसानों को नुकसान होता है, किसान उस पशु को शहर में छोड़ के जाता है। हर चौराहे पे चले जाइए, आप हाई वे पे चले जाइए, आप स्टेट वे पे चले जाइए, जहाँ जाएंगे आपको पशुओं के झुंड से झुंड मिलेंगे। आप बच नहीं सकते। आज कई सदस्य होंगे जिसमें मैं भी एक हूँ, अनेकों बार पशुओं ने, नील गाय ने टक्कर मारी गाड़ी में, वो तो कैसी भगवान की दया से बच गए। किशनगढ़ के मेरे साथी बैठे हैं, इनके साथ भी ये घटना हुई। इसको सीरियसली सरकार को इसको सोचना चाहिए। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि गाँवों में कुटीर उद्योग हो, आज वो कुटीर उद्योग बंद हो गए। वापिस हम जब उस साइड में हम लोगों को जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि गाँवों में विकास हो, गाँवों में काम हो, गाँव के आदमी को रोजगार मिले, तो कुटीर उद्योग से हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। महोदय, मेरे से पूर्व भी एक साथी ने जिक्र किया, गाँवों में जो जोड़ हैं, जो तालाब हैं, जिनको अब हम कह रहे हैं कि न्यायालय के आदेश से उन लोगों को हम बसा नहीं सकते। आज उन जोड़ों के साथ में जगह है, उसमें गरीब आदमी बैठा है। गाँवों की बड़ी अजीब स्थिति हिसाब, 50% लोग रहते हैं, उनके पास 1 बीघा से 1.5 बीघा ज़मीन में उनका मकान है। 50% रहते हैं वो केवल 2 बीघा में रहते हैं। पंचायतों के पास सरकारी ज़मीन है नहीं, भूमि है नहीं, मकान उनको मिल नहीं सकते, सरकारी मकान बन नहीं सकते। मेरा एक सुझाव है, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था करें, जिन पंचायतों में जगह नहीं है, जिन पंचायतों में सरकारी भूमि नहीं है, सरकार उपलब्ध करवावे, वहाँ पहले भूमि उपलब्ध करावे और फिर उस गरीब आदमी को छत देवे, उसको मकान देवे। जब हम ये सोचेंगे, ये प्लान बनाएंगे, तब उन गांवों का विकास हो पाएगा। उस आदमी, गरीब आदमी को लगेगा कि उसको भी एक मकान मिला है, कमरा मिला है।
एक टूटी मिली है पानी की। आज पानी की बहुत दिक्कत है। आज राजस्थान में मैं जिस ज़िले से आता हूँ 3-3 हमारी स्कीम है, उसके बावजूद भी कई गांव हैं जिनमें पानी नहीं है। हमारे ज़िले में हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िले में खारा पानी है, नीचे की भूमि से पानी आ नहीं सकता। 3-3 पेयजल योजना है, INJP है, गंग कैनाल है, भाखड़ा है, उसके बावजूद बहुत ऐसे गांव हैं, बहुत ऐसी ढाणियाँ हैं जो पानी की जहां आवश्यकता है। जे मिशन के अगर सरकार काम करेगी, अगर सरकार चाहेगी कि घर घर हम टूटी देना चाहते हैं, घर घर नल की योजना है, तो ये बहुत आवश्यक है कि गाँवों में अगर आप पानी पहुंचा देंगे, आप बिजली पहुंचा देंगे, आप चिकित्सा पहुंचा देंगे, तो निश्चित रूप से फायदा होगा। मैं एक बात और महोदय, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक समय था कि सरकार के नियम थे कि पटवारी है, डॉक्टर है, ANM है, JNM है, अब जो आपने विकास अधिकारी बनाए हैं गाँवों में, ये लोग हेडक्वार्टर पे रहेंगे, पंचायत हेडक्वार्टर पे रहेंगे, परंतु धीरे 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 ये नियम खत्म हो गया। इनमें से कोई भी आपका कर्मचारी अधिकारी गांव में नहीं रहता। 80 किलोमीटर तक जो शहर से लोग रहते हैं, जहां उनकी ड्यूटी है, शाम को वो अपने घर आ जाएंगे। अब रात को किसी को काम पड़ा, वो कहाँ जाएगा? पटवारी हल्के पे नहीं है, आदमी काम करवाने जाएगा, कहाँ जाएगा? ANM GNM होंगे नहीं, डॉक्टर होंगे नहीं, तो कैसे होगा? सरकार को इस तरफ सख्ती से इसका नियम बनाना चाहिए और सख्ती से सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो आप गाँवों में लोगों को फायदा देना चाहते हो, जो आप गाँवों में फायदा देने की बात कर रहे हो, अगर आप इन अधिकारियों को, और कम से कम BDO है आपके पास, ACO है, CO है, इनसे पूछिए कितनी बार जाते हैं आप, कितने पंचायत हेडक्वार्टर में गए आप, कितने गाँवों में आपने जाकर देखा? मेरा तो ये मानना है सर कि नरेगा के काम को आपका जो ग्रामीण विकास अधिकारी है वो भी देखना नहीं चाहता। वो केवल मेट पे निर्भर है, केवल मेट ही करता है उसका निर्णय, कितने की हाजिरी लगनी है, कितनों की हाजिरी नहीं लगनी है, वो मेट ही सब कुछ करता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपसे कि इसमें हम अगर गाँवों में हम विकास चाहते हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भावनाएं हैं, उन भावनाओं को अगर हम सब लोग मिलकर पूरा करना चाहें तो गांधी जी का जो सपना था, भारत का जो सपना है, जो गांव के आदमी के लिए जो सपना है, बिना गांव के हम कुछ नहीं है। आज हर आदमी गांवों की तरफ देख रहा है। सड़क में कितने लोग रहने लगे, कितनी जनसंख्या होगी। आदमी चाहता है कि मैं गांव में जाऊं, गांव का वातावरण अच्छा हो। तो इन सुविधाओं को हम गांव में अगर बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को फायदा होगा। महोदय, मैं कहना चाहूँगा सरपंचों की समस्याओं के बारे में मेरे सभी साथियों ने कहा है, निश्चित रूप से सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। प्रशासन गांवों के संग जो कोविड की वजह से बंद हो गया था, इसको हम वापस चलाएं। इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिला था और अब वापस लोग इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये काम वापस शुरू हो। किसानों की उपज जो है सर, गाँवों का मजबूत करना चाहते हैं, तो गाँवों में जो किसान है वो अपनी उपज लाता है। आज उसकी स्थिति नहीं है कि वो अपने घर वो उपज को रख सके। इसके लिए वेयर हाउस कि हम लोगों को व्यवस्था करनी चाहिए, गोडाउन की हमको व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उस किसान को अपना अनाज जो है वो सस्ता नहीं बेचना पड़े। सर, आज भी गरीबों का काम करने के लिए बहुत कुछ है। अधिकारी दीर्घा में एक अधिकारी बैठे हैं जो कभी हमारे यहाँ कलेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने जाकर गाँवों में काम किया, झोंपड़ियों में जाके काम किया। आज अगर सभी लोग हम इस तरह से मिलजुल कर काम करेंगे और वाकई हमारे मन में अगर है कि हमने गरीबी हटाना है और गरीब आदमी की मदद करना है, तो इन तमाम सुविधाओं को जो सरकार दे रही है, जिसमें अरबों रुपए का हमारा बजट है, वो बजट सही भावना से लगे, सही जगह लगे, तभी हम लोग कामयाब हो जाएंगे। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री कैलाश चंद जी मीणा।